हाँ? 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 गुरुजी, चित्रलिंगम को क्या हो गया? हाँ? 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 चित्रलिंगम। हाँ? हाँ? चित्रलिंगम। गुरुजी, चित्रलिंगम। नागभैरवी! उसने चित्रलिंगम की भी जान ले ली। भाभी, इस गांव में आके बहुत दिन हुए हैं, पर अब तक यहाँ कुछ नहीं देखा है। एक काम करते हैं, उनसे पूछ कर देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने के लिए है। दादा, हाँ, यहाँ आइए। आता हूँ मालकिन। दादा को पूछ कर देखते हैं। हाँ, दादा को पूछ कर देखते हैं। नीलू, शाम को जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं इस गांव में क्या क्या है देखने के लिए? एक बंगलो है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक भगवान का मंदिर भी है। वहाँ चलेंगे क्या? दादा, यहाँ तालाब है। बहुत बड़ा तालाब है बेटी। सबसे बड़ा तालाब तो गोदावरी के पास वाला है। उस रोड पर बहुत मंदिर हैं, देखने लायक बड़े बड़े मंदिर हैं। अच्छा, हाँ, सही कहा आपने। अच्छा। हाँ, नमस्ते मैडम। आखिर आप हो कौन? इस गांव का पोस्ट मास्टर हूँ। क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पोस्ट ऑफिस में कुछ आया है। रूपा कौन है आप में से? मैं ही रूपा हूँ। क्या हुआ? कोई गंगाधर है, उसने आसिफाबाद से फोन किया। क्या कहा है उसने? आपकी जीप रिपेयर में गई है, 2 है। दिन और लगेंगे। अच्छा, ठीक है। बाप रे, और 2 दिन लगेंगे? चलता हूँ मैं। देखो ये कैसे पतला हो गया है। 4 दिन गांव से बाहर क्या गया मैं, यहाँ पर सब कुछ खराब करके रख दिया। अरे तुम ही देखो कैसे पतला हो गया। पता नहीं, घास नहीं खिला रहे थे क्या? खिलाया। ऐसे कैसे पतला हो गया? अरे इन्हें भूख नहीं लगती है क्या? माफ कर दीजिए साहब। अरे बिल्कुल भी घास नहीं खिलाया क्या? तुम लोग तो दिन में 3-3 बार खाना ठूसते हो। अरे सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा क्या? घास डालना भी। तुम क्या कर रहे हो फिर? अबे देख क्या रहा है? कान के नीचे एक मारूंगा अभी। साहब। कौन है? मैं रामदास हूँ साहब। मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। मन लगाकर काम करो, समझे? ठीक है साहब। तमाशा देख रहे हो क्या? पानी डालो। हाँ ठीक है साहब। वो तो ऐसे ही नाटक करेगा, तुम तो कम से कम ध्यान दो। हाँ। नमस्ते साहब। क्या रामदास, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ साहब। मैंने जो काम बोला था वो तुमने कहाँ तक किया है? उसी काम में हूँ साहब। आप बताओ मुझे किसे लेकर आना है आपके लिए? धीरे से बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा गला दबा देंगे। आप चिंता मत करो साहब, रामदास गला दबाएगा पर किसी को वो मौका नहीं देगा। वो मुझे पता है, धीरे बोलो। ठीक है साहब, बोलो। एक 10 साल की बच्ची को लाना है बोल के कैसी दिखेगी बोला था, याद है ना?
बिल्कुल याद है साहब। उस बच्ची को संभाल कर लेके आना पड़ेगा। ये काम तुम कैसे करोगे मुझे नहीं पता। अगर ये किसी को पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पर मेरा आपको पता है ना। हाँ ठीक है, ये रखो। काम खत्म होने के बाद बाकी जो भी बचेगा ले लेना, समझे? ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। निधि के लिए इंसान की बलि की तैयारी हो रही है। बुआ आंखें जल रही हैं। लक्ष्मी जरा पानी लेकर आना। आ रही हूँ। हाँ सांप, माँ जी जल्दी आइए, सांप आया है। माँ जी जल्दी आइए, सांप। माँ जी जल्दी आइए, दीदी जल्दी क्या हुआ? आओ, क्या? सांप आया है। कहाँ है सांप? कहाँ है माँ सांप? जी हाँ, कहाँ है? यहाँ यहाँ इधर आइए, जल्दी हाँ? आइए, देखिए कहाँ? इधर इधर। माँ जी कुछ अरे करिए। माँ, नाग देवता कृपा करो देवता। बेटा इंद्राणी तुम हाँ? मत जाओ। अरे बेटा इंद्राणी पास अरे, मत जाओ उनके। कुछ नहीं होगा दादी। सोनी अरे रुको। रुको सोनी। मम्मी बात कुछ सुनो नहीं सोनी। होगा। अरे रे मेरी बात मानो बेटा, अरे रुक पास जाओ। नहीं जाते। हे नाग देवता रक्षा करो देवता। सोनी हमारे घर आई हो, कैसे हो तुम? जाओ।
पकड़ते चलो। कितनी प्यारी है ना। अरे ये तो भाग रही है। ये बहुत अच्छी है ना। हाँ इसे साथ में ले चले क्या? हाँ ठीक है सोनी। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। बाद में आके ले जाते हैं। हाँ कितनी बड़ी बिल्डिंग है, पुरानी है पर फिर भी अच्छी है ना। नेचुरली कुछ भी पुराना नहीं लग रहा था। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बहुत शांति है। इसलिए कहते हैं कि शहर गर्लफ्रेंड जैसा है और गांव माँ जैसा है। ए, क्या शोर मचा के रखा है। ओहो क्या सही बात बोली है आपके भैया ने। उनको खेलने दो। घर में कोई नहीं है क्या? कौन चाहिए आपको? वो बुड्ढी कहाँ पर है अभी? ऐसे क्या घूर रही है मुझे? आँख से खाएगी क्या? क्या कर लेगी? वो बुड्ढी इतनी अच्छी लगती है। बहुत नाटक कर रही है वो। उसे बोलो चुपचाप रहने के लिए। ए कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ओह, शहर से जो बहू आई है वो तुम ही हो क्या? तुम्हारे आने से जोश बढ़ गया बुड्ढी का। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बक रहा है? क्या हुआ रूपा? घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। हम लोग गांव वाले हैं, सीधी बात करते हैं। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। ए कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। लक्ष्मी। जी माँ जी। इसको अंदर किसने आने नहीं दिया? पता माँ जी। कोई मुझे रोक सकता है क्या? मेरा मन हो गया, मैं आया। मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें। क्या काम है तुम्हें यहाँ? तुझसे ही काम है बुढ़िया। हाँ? शहर से बच्चे आ गए तो तेरा जोश बहुत बढ़ गया है क्या? मतलब तुझे वो लक्ष्मीपति ने भेजा है क्या? बिल्कुल सही समझा। तुझे तो फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। बकवास बंद करो। यहाँ पर क्यों आए हो? भैया वो देखने में पागल की तरह है, उससे क्या बातें करना। सूर्या। नहीं माँ जी वो घर पे नहीं है। जरूरत होने पर ये घर पे नहीं होता। क्या हुआ? नौकर के साथ भागने की सोच रही हो क्या? भाग के तो दिखाओ। क्या चाहिए तुझे? तुम सब अभी के अभी शहर चले जाओ। और तुम्हारी सारी संपत्ति लक्ष्मीपति को मिलनी चाहिए। और इस बुड्ढी को घर छोड़कर जाना होगा। और बताओ। उतना ही है ना या और भी कुछ चाहिए? मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। माँ, नाग भैरवी,
मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे पाप हो गया माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना। मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? दादी के पैर पर गिर जाओ, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। माफ कीजिए माँ जी, माफ कीजिएगा। मैं उस लक्ष्मीपति की बातों में आ गया। उसने मुझे लालच दिया तो मैं उसका साथ देने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ उठो, कर दीजिए। उठो। उस लक्ष्मीपति ने चाल खेली माँ, लेकिन आप डरिए मत। ये नाग माता जब तक आपके घर में है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, देखिए, इस बच्ची की हंसी देखिए। गुस्सा करती है तो साक्षात नाग भैर भी लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मल्लाना, तुम जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ठीक है माँ, ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ।